और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा पहुंचे पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। सिरसा वायुसेना केंद्र से खुली जीप में पहुंचे श्री बाबा ताराजी की कुटिया। सिरसा पहुंचने पर पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके सिरसा आने पर उनका आभार जताया। आस्था और श्रद्धा का सैलाब देख करके अभिभूत हुए पंडित प्रदीप मिश्रा। सिरसा विधायक एवं एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी साथ में उपस्थित रहे। रविवार से तारकेश्वर धाम में यहां पर एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 25 फरवरी से 2 मार्च तक शिव महापुराण कथा यहां पर चलेगी। हरियाणा में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के श्रीमुख से कथा होगी। सिरसा पहुंच चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। ये तस्वीरें आप देखिए, खुली छत से ऊपर यहां पर निकल करके जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उन्हें दर्शन दिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने, और साथ में सिरसा विधायक गोपाल कांडा भी उनके साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और तारा बाबा की कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा भी उनके साथ में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सिरसा में पहुंच चुके हैं पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले और भव्य स्वागत किया गया। सिरसा पहुंचने पर सिरसा वायुसेना केंद्र से खुली जीप में श्री बाबा ताराजी की कुटिया तक पहुंचे और बीच में श्रद्धालुओं ने इस दौरान उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। उनका स्वागत किया गया जोरदार तरीके से। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और साथ में मौजूद रहे सिरसा विधायक एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा। सिरसा हरियाणा के सभी श्रोता भाई बहनों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय तारा बाबा जी की। सुंदर हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर पहली बार आना हुआ और सिरसा में बहुत सुंदर स्वागत क्रम रहा। कल से कथा का प्रारंभ है। बाबा तारा बाबा की कुटिया में आप सब पधारें और भगवान शंकर की कथा शंकर के ही धाम में श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भव्य शोभा यात्रा के साथ तारकेश्वर धाम पहुंचे गुरुजी, कैसा लग रहा है आपको? इतना बहुत सम्मान। सुंदर, और दर्शन किए बाबा जी की कुटिया के, बहुत सुंदर दर्शन है। यहाँ के भक्तों का तो सैलाब ही ज्यादा ही है। कुछ सिरसा मालूम पड़ेगा, संतों की नगरी है सिरसा, इसके लिए क्या कहेंगे जी? देखिए, हमको तो अभी गोविंद जी ने बताया और गोपाल जी ने बताया कि शुरू से ही संत यहाँ आते रहे हैं। गुरु नानक देव जी भी यहाँ पर विराजमान रहे और तारा बाबा भी यहाँ पर विराजमान रहे, उनके गुरु भी यहाँ पर विराजमान रहे। तो ऐसी पवित्र भूमि है संतों की, जहाँ पर कथा का एक रसतत्व, शंकर की कथा मतलब एक आनंद का विषय है। देखो, सिरसा तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ये धर्म नगरी है सिरसा। और लोग चाहे कुछ भी कहें कि यहाँ राम का, श्री राम की शोभा यात्रा क्यों निकाली, कथा क्यों हो रही है, भंडारे क्यों हो रहे हैं, पर ये आज से नहीं हो रहे, ये सदियों से हो रहे हैं सिरसा में। मैं बता दूं सभी को। और सिरसा में जिस तरह का आज भव्य स्वागत हुआ है और भव्य स्वागत जो किया है, उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि सिरसा धर्म नगरी ही है और धर्म नगरी से बढ़ के है। एक संत का, एक महात्मा का, एक कथावाचक का, जिस तरह प्रदीप मिश्रा जी का जो स्वागत किया है लोगों ने, जो उमड़कर भीड़ आई है, पूरा शहर जो सड़कों पे आया है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि भगवान शिव का ये मंदिर, बाबा की ये तपस्थली तारकेश्वर धाम, शिव की भूमि, और जहाँ शिव की महाशिव पुराण कथा और ये अद्भुत संगम, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले। इसी कामना के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मिश्रा जी को यहाँ लेके आए हैं। और ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का यहाँ आना जाना लगा रहे, यही भगवान शंकर से, भगवान भोलेनाथ से, बाबा जी से मेरे प्रार्थना है कि आपकी कुटिया में ये मेले यूं ही लगते रहे। श्री राम शोभा यात्रा के बाद एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा भी आज निकल गई है। देखो, ये तो अपने आप ही शोभा यात्रा बन गई, पर ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं और इतना कोई बड़ा मैसेज भी नहीं था। पर उसके उपरांत जो लोगों ने प्यार दिया, जो लोगों ने सम्मान दिया, जो महाराज जी जिस तरह गदगद हुए प्रदीप मिश्रा जी के, पूरा शहर कितनी देर तक लोगों ने इंतजार करके और उनके दर्शन किए, और वो भी खुली जीप में ऊपर बैठकर आनंद से
सिरसा के लोगों को देख रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव मुख पुराण महाकथा को लेकर अगर बात करें तो एक कुंभ का रूप धारण कर लिया जी सिरसा में भी आज। देखो, जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो वो अपने आप कुंभ का रूप धारण कर लेता है। और ये तो धाम है, धाम में इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वो कुंभ की तरह ही होते हैं। तारकेश्वर धाम में बाबा की तपस्थली है, यहाँ तो ये मेले लगते ही रहेंगे। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। तो अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? पंडित प्रदीप मिश्रा सिरसा पहुंच चुके हैं और कल से यहां पर कथा की भी शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए हितेंद्र, सबसे अहम बात है कि आध्यात्मिक गुरु और शिव मर्मज्ञ जिन्हें कहा जाता है प्रदीप मिश्रा, उनकी कथा का आयोजन, शिव महापुराण कथा का आयोजन 25 फरवरी से और 2 मार्च तक होना है। और इस कथा के लिए विशेष रूप से वे आज हवाई जहाज से सिरसा पहुंचे और उनका ऐतिहासिक अभिनंदन अगर किसी संत का हुआ तो ऐसा पहली बार सिरसा में देखने को मिला है कि ऐसा अभिनंदन, अभूतपूर्व अभिनंदन उनका आज यहाँ किया गया। पूरे शहर के मुख्य बाजारों से उनका काफिला गुजरा और उन्होंने लोगों को आशीर्वाद भी दिया और साथ साथ वे अभिनंदन से अभिभूत भी हुए। उन्होंने कहा कि सिरसा के लोगों ने संतों का इतना सम्मान किया है और यह संतों की धरती है, मैं नमन करता हूँ इस धरती को। साथ साथ उन्होंने श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में समाधि पर जाकर उन्होंने श्रद्धा की अपनी जो हाजिरी लगाई और साथ साथ इस धर्म धरा को भी नमन किया। और इस आयोजन के लिए विशेष रूप से विधायक गोपाल कांडा और विशेष संयोजन के लिए मुख्य सेवक जो गोविंद कांडा है उनका भी धन्यवाद किया। जी। और इसके अलावा तस्वीरों में भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कितने भव्य तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। अमित जी, निश्चित रूप से सबसे अहम बात यही है कि एक खुली जो वाहन था संदूक का, उसको उस पर उन्हें लाया गया और एक नहीं अनेक स्थानों पर, हर चौक चौराहे पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस जो जुलूस का, इस काफिले का, इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनने लगी। हालांकि ऐसा कोई प्री प्लान कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों को ऐसा पता लगा कि प्रदीप मिश्रा जी का काफिला यहाँ से निकलेगा तो उनके साथ साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं और जो अनेक लोग हैं वे साथ साथ होली और पुष्प वर्षा के साथ उनका पूरे शहर में अभिनंदन किया गया। और देखिए जो अगर बात की जाए तो जहाँ भी प्रदीप मिश्रा की कथा होती है तो लाखों लोग पहुंचते हैं और ऐसी ही व्यवस्था सिरसा में भी और श्री तारकेश्वर धाम में कई एकड़ में इस आयोजन के लिए व्यवस्था की गई है। और 7 दिन तक यह शिव महापुराण कथा चलेगी और इसके लिए देश भर से श्रद्धालु जो है वो लगातार सिरसा की तारा बाबा कुटिया में पहुंच रहे हैं। और एक तरह से 75 जो देखिए LED पैनल लगाए गए बड़े, ताकि सभी को जो है वो इस कथा का श्रवण का जो आनंद उठा सके। और अनेक लोगों में उत्साह है इस कथा को आयोजन को लेकर। और सबसे बात देखिए कि श्री तारकेश्वर धाम उत्तर भारत का प्रमुख जो आध्यात्मिक केंद्र, श्रद्धा का केंद्र बनता जा रहा है और अनेक संतों का यहाँ जो है समय समय पर आगमन हुआ है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर आयोजन होते हैं। और इसी कड़ी में ही इस बार जो विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा हैं और उनके जो उपचार वे बताते हैं, शिव के प्रति उनकी आस्था है और शिव के प्रति उनका प्रेम है, और साथ साथ जो उपचार वे बताते हैं उनसे अनेक लोग, लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। और इसी कड़ी में ही उन्हें एक छोटे से बुलावे पर वे सिरसा में आने को तैयार हुए और अब जो है एक बड़ा आयोजन जो है कल से सिरसा में लगातार चलेगा। और देखिए कथा का कार्यक्रम जो करीब 1:30 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक यह कथा का आयोजन जो है वो रहने वाला है और लाखों लोगों के ठहरने की व्यवस्था और उस आयोजन के लिए की गई है। जी तेंद्र, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित।